सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। और नेशनल इनकम के वैल्यू एडेड मेथड के न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ेंगे। मैंने आपको इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया था पार्ट वन में। अब पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और हर मेथड के हम लोग 30-40 क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और दूसरी बात, नॉर्मली नेशनल इनकम के मैं 100 क्वेश्चंस कराऊंगा, तो ऐसा ही आपकी ये सारे आते रहेंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, वो थोड़ा बड़ा था, इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया उसमें। अब देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, पहले क्वेश्चन लिखा क्या है। सबसे पहले तो ये देखिए, लिखा है कि जीवीए निकालना है फर्म ए का। जीवीए मैंने आपको बताया था, जीवीए बोलिए या जीडीपी बोलिए, बात एक ही होती है। ठीक है, तो जीवीए या जीडीपी बात एक ही होती है। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, तो जीवीए हो जीडीपी हो, बात एक ही होती है। और सबसे बड़ी बात कि वैल्यू एडेड अगर मेथड निकालना है तो हमें वैल्यू एडेड मेथड हमारा किससे शो करा जाता है? जीडीपी एमपी से शो करा जाता है। किससे शो करा जाता है? जीडीपी एमपी से शो करा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए यही यहाँ लिखा है। तो वैल्यू एडेड अगर मेथड हमें निकालना है तो सबसे पहले हम निकालेंगे, रखेंगे फॉर्मूला जीडीपी एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये हम फॉर्मूला अपना लगाएंगे। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं डायरेक्टली दिया होता है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और आईसी की जगह लिख देते हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इंपोर्ट। और अगर सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो फॉर्मूला लगाते हैं डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। ठीक है ना, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात ये होती है, नॉर्मली फॉर्मूला तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है, बट होता क्या है कि हमें पूरी चीजें पता होनी चाहिए। मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह क्या, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया है तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक लगाना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपना काम करते हैं। ठीक है ना, कभी कभी अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है तो इसी पहली क्वेश्चन से ही काम हो जाएगा। ठीक है, मगर अगर नहीं दिया तो इस दूसरी वाली क्वेश्चन से काम होगा, और दूसरी वाली नहीं दिया है तो तीसरी वाली से काम होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इसलिए मैं पूरा फॉर्मूला लिखता हूँ। और पेपर में आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि पूरा फॉर्मूला लिखिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कौन सा फॉर्मूला हमारा, कौन सा क्या चीज सुटेबल बैठेगी। देखिए अब ये क्वेश्चन है परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट। मैंने आपको देखिए फैक्टर इनपुट और नॉन फैक्टर इनपुट के बीच में आपको डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए। फैक्टर इनपुट हमारे होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और नॉन फैक्टर इनपुट होता है रॉ मटेरियल। नॉन फैक्टर इनपुट क्या होता है? रॉ मटेरियल। ठीक है ना, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जीडीपी एमपी फर्म ए का निकालना है या जीवीएमपी फर्म ए का निकालना है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। यहां दिया है सेल्स, दिया है, देख रहे हैं सेल्स दिया है, और एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक। मतलब कि आप समझ जाइए दो आइटम्स दिए हैं और वैल्यू एडेड निकालना है, मतलब कौन सी हमारी इक्वेशन लगेगी? हमारी इक्वेशन सेकंड वाली लगेगी इक्वेशन। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक पहले लगाएंगे। तो सेल्स हमारी कितनी दी हुई है? सेल्स हमारी दी हुई है, फर्म ए कितना सेल कर रही? 10,000। 10,000 हम लिख देंगे सेल्स की जगह, और यहां लिखा है एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक। हमारा चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या फॉर्मूला होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और क्वेश्चन में बोल दिया कि ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक कम है, तो ऑब्वियस सी बात है जो आंसर हमारा आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा, तो जो भी आंसर आएगा माइनस में आएगा। इतनी तो आपने मैथ्स पढ़ी है। ठीक है, तो 10,000, 10,000 और ये 1,000, तो 10,000। देखिए ये देखिए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक फॉर्मूला लगाया, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक जब फॉर्मूला लगाया तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक फॉर्मूला लगाया, सेल्स हमारा था 10,000 तो 10,000 लिख दिया, ये देखिए नीचे। और उसके बाद हमारा स्टॉक कितना था? स्टॉक हमारा था माइनस का 1,000। क्यों? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ज्यादा था, क्लोजिंग स्टॉक कम था, तो माइनस का 1,000 लिखेंगे। तो यहां हमारा ये चीज हो गई, ये हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट वाला हो गया। अब हम आते हैं इधर, किधर हम आते हैं? आईसी में। आईसी में आते हैं। देखिए आईसी मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आईसी मतलब होता है रॉ मटेरियल। आईसी मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन फैक्टर इनपुट। तो रॉ मटेरियल को हम नॉन फैक्टर इनपुट बोलते हैं। और आईसी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इंपोर्ट। क्या होता है? डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इंपोर्ट। ये देखिए फॉर्मूला लिखा भी हुआ है। तो हम पहले देखते हैं ए ने क्या कोई डोमेस्टिक कंजम्पशन करा है? ऐसा तो कुछ यहाँ दिख नहीं रहा है, आपको भी नहीं दिख रहा होगा, डोमेस्टिक कंजप्शन नहीं करा है। ठीक है, बट ए ने देखिए कोई इंपोर्ट करा है। हाँ, ए ने इंपोर्ट करा है। इंपोर्ट मतलब परचेज। परचेज देखिए ये करा है, ये करा है,
और ये भी करा है, ठीक है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बाय फर्म में, ठीक है। बट आपको ये याद रखना है कि आईसी में हम लोग सिर्फ नॉन फैक्टर इनपुट को देखते हैं, मतलब रॉ मटेरियल को देखते हैं, तो ये वाला तो चला ही जाएगा क्योंकि ये फैक्टर इनपुट परचेज कर रहा है, तो ये तो यहाँ लिखा नहीं जाएगा। एक ये है, देखिए, परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट और परचेज इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये दोनों हमारे क्या है, रॉ मटेरियल ही है। नॉन फैक्टर इनपुट भी रॉ मटेरियल होता है, ये भी हमारा रॉ। अब कंफ्यूजन ये आता है कि हम 2000 लेंगे कि 50,000 लेंगे कि दोनों ले लेंगे। देखिए एक सिंपल सी एक अंडरस्टैंडिंग है यहाँ कि अगर मैं बोलूं आपसे कि आपने आपने पूरे इंडिया में आपने 10,000 का वो जो माल परचेस करा है, ठीक है, 10,000 के गुड्स परचेस करें, और आपने यूपी से 5,000 का गुड्स परचेस करें। फिर से मैं बोल रहा हूं, आपने यूपी से 5,000 का माल परचेस करा और पूरे इंडिया भर से आपने 10,000 का माल परचेस करा है, तो आपसे मैं पूछूंगा कि आपने कि ऑल ओवर कितना माल परचेस करा है, तो आप बोलेंगे कि 10,000 का मैंने माल परचेस करा है। क्यों? क्योंकि उस 10,000 5,000 इंक्लूडेड है, क्योंकि यूपी हमारा इंडिया का पार्ट है। तो हमारा जो हमने 5,000 का ये परचेस करा है, तो ये क्या कहते हैं, ऑलरेडी 10,000 में इंक्लूडेड है। तो बड़ा अमाउंट कौन सा है, 10,000। तो ऑलरेडी बात यही है कि हमारा जो नॉन फैक्टर इनपुट है, ये नॉन फैक्टर इनपुट बाय फर्म ए है 2 लाख का, और जो इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 50,000 का। तो इसमें से देखिए बड़ा कौन है, 2 लाख है कि 50,000? तो ऑब्वियस सी बात है 2 लाख है। तो 2 लाख हमारा रियल नॉन फैक्टर इनपुट हमने परचेज करा है। तो आप सेंस लगाइए कि हाँ कौन सा, भाई एक सिंपल सी बात है, ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात है ना, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब देखिए, तो यही यहाँ करा है, 0 + 2 लाख कर दिया। 0 क्यों, डोमेस्टिक इंजेक्शन कुछ नहीं था और इंपोर्ट 2 लाख था। तो देखिए 10 लाख माइनस 1,000 9,000 लाख, सॉरी 10 लाख माइनस 1 लाख 9 लाख हो गया, और 2,000 यहाँ 2 लाख यहाँ था ही, तो ये हमारा 7 लाख आंसर आ गया। ठीक है, समझे कि नहीं समझे क्वेश्चन, मतलब कि नॉन फैक्टर इनपुट वाला केस समझे ना। मतलब कि आप, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि इंडिया से आपने पूरे इंडिया भर में आपने माल खरीदा 10,000 का, और यूपी से माल खरीदा आपने 5,000 का। तो मैंने पूछा आपसे कितनी आपने परचेजिंग करी, तो आप बोलोगे 10,000 की मैंने परचेजिंग करी, क्योंकि ऑलरेडी वो 5,000 इंक्लूडेड है। इंडिया ही में तो यूपी आता है, तो वही चीज वहां भी थी, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दिया है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, और कई सारी डिजिट्स दी हैं। एनवीएफसी दिया है, एनवीएफसी मतलब एनडीपीएफसी दिया है। क्या दिया है, एनडीपीएफसी दे रखा है, ठीक है। और इंटरमीडिएट कंजप्शन एक्साइज ड्यूटी दे रखी है। अब देखिए क्वेश्चन देख के आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि वैल्यू एडेड मेथड लगाना है, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा वैल्यू एडेड मेथड ही में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे मेन। सबसे पहले फॉर्मूला लिखा हमने, फॉर्मूला लिखा जीडीपी एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, ये हमने फॉर्मूला लिखा, ठीक है। इसके अंदर की डिटेलिंग क्यों नहीं लिखी हमने, इसके अंदर की डिटेलिंग इसलिए नहीं लिखी क्योंकि क्वेश्चन में हमारा कहाँ गया, देखिए, हाँ ये, एक मिनट, सॉरी, हाँ क्वेश्चन में हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने को बोल रहा है, तो इसका मतलब हमें मेन फॉर्मूले को ही यूज करना है यहाँ, ठीक है। तो देखिए हमारा मेन फॉर्मूला क्या होता है, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी होता है, ठीक है, अच्छी बात है, ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है। अब देखिए मैंने आपको बोला कि ये जो आपका लिखा है एनवीएफसी, एनवीएफसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एनडीपीएफसी बोल सकते हैं। तो देखिए वही एनडीपीएफसी यहाँ मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए एक सिंपल सी बात बताइएगा, एक सिंपल सी बात बताइए, देखिए यहाँ क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर निकालना है तो हमें जीडीपी एमपी पता होना चाहिए और आईसी भी पता होना चाहिए। और क्वेश्चन हम लोगों ने देखा तो हमें आईसी दिया हुआ है, आईसी देखिए ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो हम आईसी जब हमें दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, बट क्वेश्चन आप पूरा देख रहे हैं, जीडीपी एमपी आपको नहीं दिया हुआ है, जीडीपी एमपी नहीं दिया हुआ है, तो जीडीपी एमपी हम निकालेंगे। आप जीडीपी एमपी कैसे निकालें, जीडीपी एमपी कैसे निकालेंगे, देखिए जीडीपी एमपी से मिलता ही हुआ टर्म ये है ना, तो इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, जीडीपी एमपी। करना बिल्कुल सिंपल सा है, देखिए करना क्या है, जो चीज आपको निकालनी होती है वो हमेशा कहाँ लिखी है, आप लेफ्ट हैंड साइड, और जो चीज गिवन है वो राइट हैंड साइड। एनडीपीएफसी आपको गिवन है तो आपने राइट हैंड साइड लिखा और इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखा। अब आपको करना क्या है, वही चीज याद करिए जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, नेट से ग्रॉस जाना है, क्योंकि नेट हमें दिया है ना, ग्रॉस जाना है। तो नेट से जब हम ग्रॉस जाते हैं तो क्या होता है, प्लस डेप्रिसिएशन होता है, और एफसी से जब हम एमपी जाते हैं तो प्लस एनआईटी होता है, ठीक है। एफसी से जब हम एमपी जाते हैं तो मैंने आपको बताया था प्लस एनआईटी होता है। तो एनडीपीएफसी कितना दे रखा है, एनडीपीएफसी दे रखा है 100, ठीक है। और डेप्रीसिएशन हमारा कितना दे रखा है, ऊपर देखिए डेप्रीसिएशन कितना दे रखा है, डेप्रीसिएशन हमारा दे रखा है 10, ये देखिए डेप्रीसिएशन, ये डेप्रीसिएशन हमारा कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, ठीक है। तो 10 यहाँ लिख दिया,
ठीक है। और उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स देखिए कहीं दिया हुआ नेट इनडायरेक्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया हुआ है, ना यहाँ दिया हुआ है और ना यहाँ दिया हुआ है। बट मैंने आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स का एक फॉर्मूला बताया था, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज मैंने आपको फॉर्मूला बताया, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज आपने यहाँ लिख दिया, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ दिया हुआ देखिए, हाँ ये एक्साइज ड्यूटी हमारी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो एक्साइज ड्यूटी कितना है, 20, ठीक है। और सब्सिडी कितना दे रखा, 5। तो देखिए 20 हमारा हो गया, ये 20 - 5, तो ये हमारा हो गया 15। तो 100 + 10 + 15 125। जीडीपीएमपी देखिए इस तरीके से निकल आया हमारा। हमने क्या करा, गिवन हमें था, एंड देखिए जीडीपीएमपी उसी से तो निकलेगा जो उसके रिलेटेड टर्म है, जो मतलब एनडीपीएफसी के थ्रू हमने जीडीपीएमपी निकाल लिया, और जीडीपीएमपी निकाल लिया, फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना था, तो जीडीपीएमपी की जगह 125 रखा और आईसी की जगह 75 रखा, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना था एक्स, तो इसको इधर लेगा 200 आ गया, ठीक है ना। तो नॉर्मली ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जिसमें जीडीपीएमपी दो चीजें गायब हों, बट जीडीपीएमपी से मिलता हुआ टर्म मतलब एनडीपीएफसी या कुछ भी दे सकते हैं, एनडीपीएफसी या जीएनपीएमपी कुछ भी दे सकते हैं, तो उससे आप कंपेयर करके पहले जीडीपीएमपी निकालिए, फिर फॉर्मूले में जीडीपीएमपी की वैल्यू रखिए, आपका निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसमें आईसी निकालना है, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन आप देख के पता लगा ले, अब तक तो आप पता ही लगा लेंगे कि क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, मतलब कि हमें पहली वाली इक्वेशन यूज करनी है। जब आईसी निकालना है तो हम मेन फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि और किसी में आईसी आता नहीं है। यहाँ हम सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक भी नहीं लगाएंगे, यहाँ हम डोमेस्टिक कंजप्शन प्लस इंपोर्ट भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें काम किनका है, इन सब फॉर्मूलों का है, इन मेन इक्वेशन का है। तो देखिए हमने पहले फॉर्मूला लिख लिया, जीडीपीएमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। आईसी हमें निकालना है और जीडीपीएमपी हमें दिया नहीं हुआ है, ठीक है ना। देखिए आईसी हमें निकालना था बट हमें जीडीपीएमपी नहीं दिया हुआ है, जीडीपीएमपी नहीं दिया है, तो दो चीजें नहीं दी हुई हैं, तो आईसी हम कैसे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखिए जीडीपीएमपी से रिलेटेड टर्म दिया हुआ है एनवीएफसी, एनवीएफसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एनडीपीएफसी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एनडीपीएफसी को कंपेयर कर देंगे जीडीपीएमपी से, तो जो चीज निकालनी होती है वो मैंने आपको बताया था, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, ठीक है। तो जो चीज निकालनी है वो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और जो चीज गिवन है वो राइट हैंड साइड लिखेंगे। देखिए ये गिवन है तो नेट से ग्रॉस गए तो प्लस डेप्रिसिएशन, एफसी से एमपी गए तो प्लस एनआईटी। तो एनडीपीएफसी कितना दे रखा है 80, डेप्रिसिएशन हमारा ऊपर दे रखा है, देखिए डेप्रिसिएशन हमारा ऊपर कितना दे रखा है 20, ये देखिए 20। और हमारा क्या कहते हैं एनआईटी, एनआईटी हमारा कितना दिया, एनआईटी देखिए ऊपर दिया है क्या कहीं, एनआईटी देखिए नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो एनआईटी जब नहीं दिया हो तो एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। तो सेल्स टैक्स कितना दे रखा है, सेल्स टैक्स हमारा दे रखा है 15 और सब्सिडी कितनी दे रखी है 5, ये देखिए 15, 1 मिनट 15 और 5, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कर देंगे, ये देखिए यहाँ करा गया है, तो ये हमारा निकल आया 110 आ गया, ये हमारा क्या है जीडीपीएमपी, ठीक है। अब जीडीपीएमपी आ गया तो जीडीपीएमपी की जगह 110 रखा और वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें दिया था 200 ऑलरेडी, देखिए ऊपर वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ आउटपुट ये देखिए 200, ठीक है। और हमारा आईसी हमें निकालना है, ठीक है। तो आईसी हमें निकालना है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जीडीपी 110, 200 हमारा हुआ तो इसको इधर भेज दिया, इसको जब इधर भेजा तो हमारा बन गया 110 - 200, और यहाँ आईसी माइनस कराएगा, माइनस माइनस कैंसिल, आईसी हमारा कितना आ गया 90 लाख, ठीक है। यूनिट आपको लिखना जरूरी है क्योंकि यूनिट जब यहाँ लिखी हुई है तो आपको लिखना जरूरी है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें सेल्स निकालना है। देखिए अब सेल्स निकालना है, तो सेल्स निकालना है तो आपको ये बात याद रखनी है, अब सेल्स किस में आता था, सेल्स सेकंड वाली क्वेश्चन में आता था, मतलब अब हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, जीडीपीएमपी इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी, मतलब जो चीज निकालनी उस तरीके का फॉर्मूला लगाएंगे। वैल्यू एडेड मेथड में भी कई सारे स्टेप्स थे ना, कई सारे फॉर्मूले थे, तो जो फॉर्मूला जो चीज निकालने को बोला है वो वाली इक्वेशन लगाएंगे। हमारी मेनली 3 इक्वेशन होती थी, बट अब हम कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे, ये वाली इक्वेशन का यूज करेंगे। अब हम इसको नहीं यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए अब यहाँ निकालने को क्या बोल रहा है, सेल्स बोल रहा है, अच्छी बात है, तो सेल्स बोल रहा है तो सेल्स हमें निकालना है। तो यहाँ एक बात आप देखिए, 1 मिनट, ये देखिए सेल्स निकालने को बोल रहा है, तो सेल्स निकालने को बोल रहा है तो क्या करेंगे, सेल्स जब निकालने को बोल रहा है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट
वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी लगाया, और ये वाला मेन फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। सेल्स निकालना है हमें, सेल्स निकालना है, अच्छी बात है, सेल्स निकालना है। अब देखिए सेल्स निकालना है और जीडीपी एमपी भी दिया। चलिए एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट में रहते हैं, क्योंकि इसके आगे देखिए ख़त्म हो गया, मैंने सॉल्व क्या कहते हैं शायद उसमें ही रह गया है। तो इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसके आगे का सॉल्व मैं बता देता बट लिखना काफ़ी पड़ता है इसमें। तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ, ठीक है। तो कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।